वेट करो बच्चों। चलो कोई बात नहीं। सर मार्क्स क्या भेजने हैं क्या बोल रहे हो? सर। जो टेस्ट हुआ था, आवाज नहीं आ रही आप। जो कल टेस्ट हुआ था उसके भी मार्क्स उसी को भेजने हैं। हाँ वैसे आप लोग ना ग्रुप में अपने मार्क्स शेयर कर दिया करो, इससे आप लोग को पता चलेगा ना कि हाँ कौन बच्चा तेज है कौन बच्चा धीमा है, मुझे भी पता चलेगा। आप लोग पर्सनल करते हो ना तो मैं देख नहीं पाता हूँ, बहुत ही ज्यादा बच्चे मैसेज करते हैं, 12th वाले भी करते हैं 11th वाले भी करते हैं। तो आप लोग ग्रुप पे सेंड कर दिया करोगे ना तो मैं देख लूंगा ना उस हिसाब से, और बाकी बच्चे भी देख लेंगे, उनको भी पता चलेगा कि कौन तेज है कौन। आप लोग बताओ, आप लोग स्कूल में अपने उन दोस्तों से जिलस करते हो क्या जो ज्यादा नंबर पाते हैं? यस सर, होता है कभी कभार। करते हो? तो यहाँ पे तो नहीं कम पता चलेगा, टाइम का। यहाँ पे भी करना होगा तो ग्रुप में ही पता चलेगा कौन तेज है कौन नहीं। तो इसलिए आप लोग ग्रुप पे मैसेज करना, ग्रुप पे अपने मार्क्स भेजना, ताकि आप लोग एक दूसरे से जिलस कर सको। ऑनलाइन में जिलस कैसे किया जाता है कैसे पता चलेगा मुझे भी, ठीक है? एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ, जस्ट मिनट बच्चों। चलो ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में ये सब तो बता ही दिया था यार, ये सब बता दिया था मैंने। यस सर। ये सब बता दिया था मुझे। यहाँ तक बता दिया था, क्लियर है क्या? यस सर। एक बार इसको 1 मिनट के लिए रीड करो, मैं 1 मिनट में जस्ट आ रहा हूँ, 1 मिनट के लिए रीड करो इसको, क्या मतलब है इसका। मैं बता रहा हूँ क्या है। जैसे कि कुछ कुछ एलिमेंट का नाम भी दे दिया इसने, जैसे कि क्या बोल रहा है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। जो 18वें ग्रुप वाले हैं ना उनको छोड़ के बाकी सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन, इन सबको क्या बोला जाता है? टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट। एक बार मैं पीरियोडिक टेबल ओपन कर दूं। हाँ जी, आप लोगों को कुछ पूछना है क्या? कुछ पूछना है क्या? एक बार मैं पीरियोडिक टेबल ले लूं यहाँ पे। जस्ट मिनट बच्चों। जैसे मान लो बच्चों, हर एक ग्रुप है, हर एक ग्रुप है, यह कौन सा पीरियड है? तीसरा पीरियड है क्या? तीसरा पीरियड है। तो तीसरे पीरियड में सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन, आर्गन को छोड़ दो, यानी कि जीरो ग्रुप वाले को छोड़ दो या फिर नोबल गैस को छोड़ दो, बाकी तीसरे पीरियड में जितने एलिमेंट आएंगे इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट। क्यों बोलते हैं, आओ पढ़ते हैं। क्योंकि क्योंकि रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप। मतलब कि जैसे मानो कि हमारे जो घर के बड़े होते हैं वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो। ऐसे ही यह ग्रुप का एलिमेंट है ना, उस ग्रुप के सभी एलिमेंट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक तरह से मॉनिटर बोल सकते हो, लीडरशिप बोल सकते हो, सीआर बोल सकते हो। आप लोग क्या बोलते हो क्लास रिप्रेजेंटेटिव को? क्लास रेप। मॉनिटर बोलते हो। मॉनिटर। बिल्कुल। हम लोग कॉलेज में होते तो हम लोग सीआर बोलते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो होता यह सर है बट कि हाउ अपने ग्रुप, क्या बोल रहे हो? सर बट हाउ इट रिप्रेजेंट?
देखो अगर आप एक के बारे में जान गए ना, जैसे मानो आपके क्लास का मॉनिटर ही सबसे गंदा बेकार हो, तो उसकी क्लास भी सबसे क्या होगी, घटिया होगी। यस सर। आप बताओ जब मॉनिटर खुद ही शोर कर रहा है तो बाकी बच्चे क्या करेंगे, वो भी शोर करेंगे। तो आप बताओ ये बताओ मॉनिटर के कैरेक्टर पे आप लोग का कैरेक्टर डिसाइड होता है कि नहीं होता है, यस बोलो। सर। तो यही अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, यही अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इनके जो कैरेक्टर होंगे बाकी सब ग्रुप के मिलते जुलते होंगे। क्लियर है क्या? यस सर। यस क्लियर है। सर। दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, ट्रांसोरानिक एलिमेंट। जो भी 92 से एबव एटॉमिक नंबर वाला एटम होगा उनको क्या बोलेंगे, ट्रांसोरानिक एलिमेंट, ट्रांसोरेनिक एलिमेंट। क्लियर है क्या? देखो यहां से 92 हो गया, लेकिन 92 के बाद कौन से ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक। देखो एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं और डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। सीधी सी बात है, 93 से और 118 तक, 93 के बाद जो भी होते हैं कौन से एलिमेंट है, ट्रांसोरानिक एलिमेंट, एक नाम दे दिया गया है। क्लियर क्या? अब देखो ऑल Yes, sir. ट्रांसोरेनिक एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव एंड आर्टिफिशियल, यानी कि सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। इनमें से ना अपने आप कुछ किरणें निकलती रहती हैं, रेज निकलते रहते हैं। इन्हीं रेज को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव। अगर किसी के अंदर से रेज निकलती रहे तो क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। और ये आर्टिफिशियल भी होता है, नहीं बनावटी भी, इन्हें हम बना भी सकते हैं। क्लियर है क्या? Yes, sir. बोलो। अगर कोई पूछेगा कि इंसानों के द्वारा बनाया गया पहला एलिमेंट कौन सा है, तो आप लोग क्या बोलोगे, टेक्नेटियम। Technetium. बिल्कुल। अब देखो लेंथेनाइट सीरीज मैंने क्या बताया था, मैं एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल बोलता हूं। देखो यह लेंथेनियम के बाद लेंथेनियम क्या है, 57, और 57 के बाद यहां से 58 आता है। तो 58 से 71 तक ये कौन सा सीरीज बोला जाता है, लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स क्योंकि यह लेंथेनाइड के जस्ट बाद आता है। अब देखो एक्टिनाइड के बाद आने वाला सीरीज को क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड। यहाँ पे तो 89 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 91 है, ये सब के सब दोनों क्या है, एफ ब्लॉक वाले हैं। किसी को इसमें कुछ डाउट? No, sir. कोई डाउट नहीं। लास्ट टॉपिक से बताना। लास्ट टॉपिक बता दे रहा हूँ, सीधी सी बात है। आप लोग एक बात जानो, लेंथेनाइड के बाद आने वाले एलिमेंट को क्या बोलेंगे, लेंथेनाइड सीरीज। एक्टिनाइड के बाद आने वाले एलिमेंट को क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड सीरीज। आप बताओ ये एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं? मैंने लास्ट थर्ड भी है ना, यस सर। मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था ना ये सब चीजें, Yes, sir. यस सर। थर्ड भी। लेकिन अगर बोलेगा कोई लेंथेनाइड सीरीज कौन से पीरियड का है, तो फिर क्या बोलोगे आप लोग, थर्ड भी। सिक्स्थ पीरियड। पीरियड। और एक्टिनाइड कौन से पीरियड का है, 7th। पीरियड। 7 period. कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? प्रॉब्लम। अब देखो अब जो लेंथेनाइड सीरीज में है, लेंथेनाइड सीरीज में जो पहला इंसानों के द्वारा बनाया गया एलिमेंट कौन सा होगा, प्रोमेथियम। प्रोमेथियम 61। देखो लेंथेनाइड में 61 कहाँ है, मैं दिखाता हूं आप लोग को। लेंथेनाइड में 61 यहाँ पे क्या, प्रोमेथियम। यह किसके द्वारा बनाया गया है, मैन मेड है, मैन मेड। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। Excuse me, sir. अब देखो ये, हाँ जी बताओ। Sir, next series नीचे क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसे एलिमेंट एफ ब्लॉक में जाते हैं, उनके एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, एफ ब्लॉक में जाते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन के जाने के अनुसार हम लोग एक ब्लॉक डिसाइड किया हुआ है। तो वो जो लास्ट एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एफ ब्लॉक में जाएंगे, इसलिए वो एफ ब्लॉक वाले हैं। क्लियर है क्या? Okay, sir. किसी और को कोई डाउट? सर ये फर्स्ट मैनमेड लेंथेनॉइड जो है ये मैनमेड कैसे सर? मैन मेड यानी कि कोई इंसान बनाया है यार। इस एलिमेंट को किसी इंसान ने बनाया है? हाँ जी बना दिया है। और सर उस इंसान के पीछे इसका नाम पड़ गया। अब ये नहीं पता, देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि हम कोई चीज बना रहे हैं,
तो कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने नाम लिखेंगे। क्या पता मैं अपने पिताजी का नाम लिख दूं, क्या पता जो मेरे टीचर sir, पढ़ाए उनका नाम लिख दूं। यस सर। आप लोग बताओ, अक्सर लोग दुकान वगैरह खुला होता है, मान लेते हैं कोई मेडिकल का दुकान है और उस पर लिख दिया गया द्विवेदी मेडिकल, वो तो अपने कास्ट के हिसाब से लगा लिया। यस सर। बोलो, तो कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं अपना ही नाम लिखूं, अपना कास्ट भी लिख सकता हूँ, अपना नाम भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। क्लियर है क्या? अपने टीचर्स का नाम लिख सकता हूँ। तो ये तो जब हम उसके एलिमेंट के बारे में डिटेल पता करेंगे ना, फिर पता चलेगा किसके नाम पे। क्या पता जिन्होंने ढूंढा उसी का नाम हो, कुछ नहीं बोल सकते। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो एक्टिनाइड होता है, एक मिनट रुक जाओ। देखो, अब जो एक्टिनाइड होते हैं ना, एक्टिनाइड वो सब के सब क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्टिनाइड क्या होते हैं? सब के सब रेडियो एक्टिव। रेडियो। और जो लैंथेनाइड होते हैं वो सभी के सभी क्या हैं? आर्टिफिशियल नहीं है आर्टिफिशियल। और ना ही मैन मेड है। जो केवल ये प्लूथोरियम है ना, वही क्या है? प्रोमेथियम। यही केवल मैन मेड है, बाकी सब के सब क्या है? नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है क्या? ये Yes, कुछ कुछ sir. बातें हैं आप Sir. लोग को लाइन बाय लाइन। हाँ, सर थोरियम एलिमेंट किस टाइप का होता है? अब ये मुझे आइडिया नहीं है इसका, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा ना। अब देखो, यहां से यहां तक देखो, अब दे दिया जो भी एफ ब्लॉक वाले हैं, यानी 93 से 118 तक, ये सब के सब क्या है? रेडियो एक्टिव है। इसके बारे में जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल कब पढ़ेंगे? अब हम इसके बारे में डिटेल कब पढ़ेंगे? ये है एफ ब्लॉक का एलिमेंट। जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे ना, देखो हमने तो पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, अब बारी बारी से ब्लॉक भी पढ़ेंगे। एस ब्लॉक पढ़ेंगे डिटेल में पूरा, उसके सभी एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक को भी क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिटेल में पढ़ेंगे। डी ब्लॉक को भी डिटेल में और एफ ब्लॉक को भी डिटेल में। तो जब ये सब डिटेल पढ़ेंगे ना, उस टाइम ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आया, कैसा है ये। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। यस सर। अब देखो, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या मतलब है? जो बहुत ही जल्दी अपने अंदर से, जो बहुत ही जल्दी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बना ले? पॉजिटिव चार्ज बना ले। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो जो ग्रुप फर्स्ट ए होते हैं ना, ग्रुप फर्स्ट ए, आप बताओ कितने लोगों को पीरियोडिक टेबल याद हो गया? मैंने जितना बोला था कितने लोगों को याद हो गया? आप लोग क्या किए हो इतने दिन, ये बताओ। 4-5 दिन आप लोग क्या किए हो? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सर याद किया था फिर सो गया। क्या? सर याद की थी बट फिर मैं सो गया। मैं होता है ये, मैंने 8-10 दिन कॉन्टिन्यूअस आधे आधे घंटे पढ़ा था। कोई जरूरी थोड़ी है कि दिन पूरा पढ़ लेना है। डेली आधे आधे घंटे पढ़ना है इसको, तब जाके याद होगा। कम से कम 10 दिन। कितने लोग कोटा फैक्ट्री मूवी देखे हो सीरीज? सर मैंने। सर अभी नहीं देख। ये बताओ कौन सी उसमें movie? कितने दिन? कोटा फैक्ट्री एक सीरीज है। नो सर। ये बताओ उसमें किसी चीज को कितने दिन के लिए बोलता है कॉन्टिन्यूअस कर लो तो रेगुलरिटी में आ जाएगा? बोलता है 21 डेज। अगर मानो कोई ऐसा है आप लोग की क्लास में जो कि सुबह नहीं उठ पाता है, तो आप लगातार 21 दिन तक उठ जाओ, वो आपकी आदत में हो जाएगा। ठीक है क्या? यस सर। मान लो आपको फोन चलाने का, फोन अपने आप से छुड़ाना है, तो लगातार 21 दिन तक थोड़ा बहुत छुड़ाते जाओ, आदत बन जाएगी। पक्का क्लियर है सर? बात? हाँ, देखो, तो जो फर्स्ट ए ग्रुप है, यानी कि हली, नाक, रबकस, फर, ये सब के सब क्या हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अब बोल रहा है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है? यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेता है? Cl- बना लेता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलते हैं। ग्रुप 7 है। ग्रुप 7 मतलब क्या? क्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, ये वाले एलिमेंट क्या है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्लियर है क्या? अब देखो ये पूछ रहा है द ग्रुप कॉन्टेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट। तो आप बताओ वह कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा गैस वाले एलिमेंट पाए जाते हैं? 18वां ग्रुप। और इस ग्रुप को हम लोग जीरो ग्रुप के भी नाम से जानते हैं, जो कि नोबल गैस के भी नाम से आते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। आप लोग को कब याद होगा ये? आपका खून कब खोलेगा? बोलो। नहीं हो पाता क्या आप लोगों से ये? अरे बताओ भाई, बता नहीं रहे हो आप लोग, मतलब कि इंटरेस्टेड नहीं हो लग रहा है मेरी क्लास में आप लोग। आगे देखो, अब देखो इन पीरियोडिक टेबल, देखो इन पीरियोडिक टेबल गैसियस एलिमेंट कौन कौन से हैं? टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट है, लेकिन उनमें से गैस वाले कौन कौन है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नोबल गैस। ये सब के सब क्या है? गैसियस एलिमेंट। अब लिक्विड एलिमेंट कौन कौन से हैं? कितने एलिमेंट जो है लिक्विड जैसे काम करते हैं? सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, मरकरी, ब्रोमीन और सियन। ये सब के सब क्या है? लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब देखो ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। हमारा यह है कि जो नॉन मेटल होता है ना, अक्सर वो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रोमीन ऐसा है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड ऐसे ही Hg मरकरी है सॉलिड होके लिक्विड फॉर्म में। बिल्कुल, मरकरी जो है मेटल है। यस सर। हाँ, मेटल को हमेशा सॉलिड में होना चाहिए, लेकिन ये किस में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म, रूम टेम्परेचर। बिल्कुल, ये जीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। अब देखो, अब जो जीरो ग्रुप या फिर 18 ग्रुप ऑल एलिमेंट्स इन गैसियस फॉर्म, यानी कि जो 18वां ग्रुप है सबके सब किस फॉर्म में पाए जाते हैं? गैसियस। अब आ गए हम पीरियड में। सेकेंड पीरियड कॉन्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट। जो सेकेंड पीरियड है ना, फर्स्ट पीरियड हो गया सेकेंड पीरियड, उसमें जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और नियॉन है, ये सब के सब किस फॉर्म में पाए जाते हैं? गैसियस फॉर्म में। यानी कि यही एक ऐसा पीरियड है जिसमें सबसे ज्यादा गैसियस फॉर्म में एलिमेंट पाए जाते हैं। अब बताओ कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं? 18th। लेकिन ये तो रही ग्रुप की बात, लेकिन मैं पीरियड की बात करूं तो सेकंड पीरियड। एक बात और याद रख लो, जो थर्ड बी है यह सबसे लॉन्गेस्ट ग्रुप है। इसमें कितने एलिमेंट पाए जाते हैं? 32 पाए जाते हैं। 14 लैंथेनियम और 14 देखो 14 लैंथेनाइट्स और 14 एक्टिनाइट्स। सिंपल सी बात है, दो तो यहाँ पे हो गए, और यह दोनों क्या कौन से ब्लॉक वाले हैं? एफ ब्लॉक वाले। तो इसलिए सबसे ज्यादा इस ग्रुप में एलिमेंट पाए जाते हैं। अब देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुज नेम बेस्ड ऑन प्लेनेट। वह कौन कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिनका नाम प्लेनेट के नाम पे रखा गया है? आप बताओ एनपी से कौन सा प्लेनेट हो सकता है? नेपच्यून। और पी से, पीयू से प्लूटो। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। यह दोनों नेम किसके बेस पे रखे गए हैं? प्लेनेट के नेम पे। ऐसा क्यों? प्लैनेट के उससे क्यों? अब मर्जी उनकी, नाम रखने वालों का कुछ नहीं पता यार। अगर मेरा भी नाम रखा गया तो मुझे भी नहीं पता किस बेस पे रखा घर वालों ने मेरे। ओके सर। हाँ, कभी कभी कुछ रीजन होता है कई लोग का नाम रखने में, लेकिन मुझे अपना खुद का नहीं पता, मुझे इसलिए इसका भी नहीं पता। क्या पता कुछ रीजन हो, मुझे नहीं पता वो रीजन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेम गिवन बाय, जो लॉरेंस बर्केले है ना, लॉरेंस बर्केले, उन्होंने 103 वाला एलिमेंट यानी लॉरेंसियम को अपने नाम पे रख दिया था, ठीक है। और जो सी बर्ग है ना, उन्होंने एसजी को अपने नाम पे रख दिया था। आप लोग पूछ रहे थे ना कि कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जिन्होंने साइंटिस्ट ने अपने नाम पे रखा हो? लॉरेंसियम। ठीक है, क्या कौन रखा था? लॉरेंस पढ़ लेना आप लोग यार, पढ़ लेना, पढ़ने वाला है ये सब। ये मैं ये सब के सब क्या बता रहा हूँ?
लाइन बाय लाइन बता रहा हूं, क्योंकि ये सब का सब एक एक क्वेश्चन एज ए जीके का क्वेश्चन भी काम आएगा और एज ए आपके नीट के भी काम आएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। ठीक है, इसका वैसे तो आंसर दिया हुआ है, पूछ रहा है सिक्स्थ टिपिकल एलिमेंट। जो टिपिकल एलिमेंट होते हैं कौन से पीरियड के होते हैं आप बताओ? थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड। के, यानी कि सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फॉस्फोर, फास्फोरस और सल्फर। सल्फर, आप बताओ 1 2 3 4 5 6, ये पूछ रहा है एल्युमिनियम, सिक्स्थ टिपिकल एलिमेंट। सल्फर। सल्फर। अब देखो, यह बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पूछ रहा है ऑल एक्टिनाइड्स आर सिंथेटिक यानी मैन मेड सर एलिमेंट। ये रॉन्ग है। मैंने आपने थोड़ी बोला देर पहले बताई है। हाँ, मैंने मैथनाइट्स बताया था। बिल्कुल। अब देखो, जो लेंथेनाइड है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? 4 ऑर्बिटल। इसीलिए तो एफ ब्लॉक सही एलिमेंट है। बोले जाते हैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट आर टिपिकल एलिमेंट, सही बात है। ये भी ट्रू है। लेंथेनाइड इज डी ब्लॉक, लेंथेनम इज डी ब्लॉक एलिमेंट। आप बताओ, मैं फिर से आपको दिखाता हूं। यह जो लेंथेनम है, लेंथेनम, आप बताओ कौन से ब्लॉक में है? ये डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? सीरियम से। कहाँ से? सीरियम से, बिल्कुल। अगर एक्टिनाइड भी कोई पूछे कौन से ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक का है, लेकिन कहाँ का है? एफ ब्लॉक का है, थोरियम एफ ब्लॉक का है। ठीक है क्या? यस सर। आप लोग थोड़ा सा पढ़ोगे, ध्यान दोगे तब अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? द ग्रुप कॉन्टेनिंग मस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप इज फर्स्ट ए, यानी कि यह सही है। फर्स्ट मेटल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज लिथियम। आप बताओ। ये भी सही है। कहाँ से यार? दो सर गलत। हाइड्रोजन। अब ये बोल रहा है ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सिक्स्थ पीरियड। आप बताओ। नो सर, थर्ड पीरियड में। अरे भाई, कहाँ दिमाग है आप लोग का? देखो, आते हैं फिर से। पूछ रहा है सभी टाइप के एलिमेंट। आप बताओ, मैं सिक्स पीरियड में आ गया। यस आप सर। बताओ, क्या सिक्स पीरियड में इस ब्लॉक के एलिमेंट मिल जाएंगे क्या? यस सर। ये और ये। आप बताओ, डी ब्लॉक के भी मिल जाएंगे? यस सर। यस सर। यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक भी हो जाएगा। आप बताओ, पी ब्लॉक के भी मिल जाएंगे? ये सब पी ब्लॉक, यस सर। यस सर। पी ब्लॉक। एफ ब्लॉक का भी मिल जाएगा। लेंथेनियम है, तो लेंथेनियम भी तो इसी ब्लॉक में आता है ना, सिक्स पीरियड में। आपको तो बताया था ना, तो एफ ब्लॉक भी मिल जाएगा। तो कहाँ गलतियां है ये? समझ गए? सर मेरे को लगा टिपिकल पूछ रहे हैं। नहीं। अब ये बोल रहा आयोडीन इज गैसियस एलिमेंट, तो यह भी सही है हमारा, यह भी सही है, यही एक गलत है। गलत है। बस एक ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है। बाकी आयोडीन वगैरह क्या होगा? गैस होगा। गैस। ये बताओ, ये सब का सब रटने वाली चीजें है ना? एक तरह एक बार आप सर फर्स्ट मेटल हाइड्रोजन होगा क्या? हाइड्रोजन मेटल नहीं है। मेटल नहीं है वो। तो सर इसमें कौन सा आएगा? मुझे इसका आंसर देखने दो, मुझे इसका आंसर देखने दो। बोरोन शायद। एक मिनट, नहीं रुक जाओ। बोरोन तो बाद में आता है ना। फर्स्ट मेटल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन को। मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। सर आई थिंक इसमें लिथियम ही आना चाहिए। चलो कोई ना, इसको अभी आप सस्पेंशन में छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लेना, ठीक है? या फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा। बोलो, ठीक है? ओके सर। ग्रुप में डाल दूंगा। मैं एक बार बुक देखूंगा, मैंने बुक में ध्यान नहीं दिया लग रहा है इसका। ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन आयोडीन इज गैसियस एलिमेंट। द ग्रुप कॉन्टेनिंग मस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ग्रुप फर्स्ट। बाकी सब तो सही दिख रहा है। ठीक है, देख लेते हैं इसको।
अब देखो, अब जो 100 से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है ना, उनका एक नाम है, आईयूपीएसी नाम है। जो 100 से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है उनका क्या है, आईयूपीएसी नाम है। सिंपल सी बात है, हम लोग सर लिथियम ही है, क्या, ठीक है देख लिथियम लेंगे, ही है। यस सर, लिथियम मेटल होता है। एक मिनट देख लेते हैं आयोडीन गैस है कि क्या है, एक बार रुको आप लोग। सर आयोडीन तो शाइनिंग मेटल होता है ना। यस सर, आयोडीन गैस में है। मैम वो सर लिक्विड है। क्या है आयोडीन, एक मिनट जस्ट मिनट रुको बच्चों। हाँ बच्चों, आयोडीन लिक्विड है। आयोडीन क्या है, लिक्विड है। यह वाला हमारा आंसर क्या होगा, गलत हो गया नहीं, यही वाला हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। आयोडीन लिक्विड है। आयोडीन और ब्रोमीन दोनों क्या है, लिक्विड। लिक्विड है, लिक्विड। लिक्विड है, मुझे ध्यान नहीं आया। अब देखो, जो 100 से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है ना, उन सबका यूपीएससी नाम है। हम 1 को बोलते हैं अन, 0 को बोलते हैं नील, ठीक है, और फिर 1 को बोलेंगे क्या, अन, 2 को क्या बोलेंगे, बाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, क्वाड, क्वाड क्वाड क्वाड, क्वाड, 5th को क्या बोलोगे, पॉली, पेंटा, पेंट, 6 को क्या बोलोगे, हेक्स, हेक्स, 7 को, सेप्ट, 8 को, 9 को, नियॉन, इन। ये देखो, ये जो आपका कॉर्मन ऑर्गेनिक वाला है ना, उसके नाम से थोड़ा सा अलग है। 1 को आप लोग अन बोलोगे, 0 को नील, 1 को आप लोग अन बोलोगे, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्ज, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन, ठीक है क्या। जो क्या बोलते हैं 101 वाला, जैसे मैंने क्या बोला, 100 से ऊपर वाले का सबका क्या है, आईयूपीएससी नेम है। तो 101 को क्या लिखोगे, अन, अनियम, लास्ट में आपको क्या लगा देना, आई यू एम लगा देना, ठीक है क्या, यूम लगा। यस सर, लास्ट में आई यू एम लगा देना। अब देखो 102 वाले को क्या बोलोगे, अन नील बाइयम। बियम, 103 वाले को क्या बोलोगे, अन नील ट्राइयम, अन नील ट्राइयम, अन नील बाइयम, अन नील क्वाडियम, यूनियम। ये मतलब ये बता रहा हूँ, सिंबल बता रहा हूँ, इसका सिंबल कैसे लिखा जाता है। और 101 वाले को ढूंढ लिया गया तो उसका क्या नाम लिखेगा, मेंडेलिवियम, ठीक है क्या। फिर क्या, 101 वाले को ढूंढा गया, देखो उसका ओरिजिनल नाम तो क्या है, मेंडेलिवियम, लेकिन आईयूपीएससी नाम क्या है, ठीक है। अब 104 वाले के देख लो, अननील क्वाडियम, अननील पेंटियम, अननील हेक्जियम, अननील सेप्टियम, अननील ऑक्टियम, अननील नीलियम, अननील। अब देखो, अब आ गया 110, 110 वाले को क्या बोलोगे, अन अन नीलियम। नीलियम, कोई प्रॉब्लम क्या इसमें किसी को, नो सर, नो सर, 101 वाले को अन अन अनियम, ठीक है। 112 को क्या बोला, हाँ जी, 100 के बाद वाले एलिमेंट को बोलेंगे ना, हाँ जी, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे बोलेगा 115 वाले का आईपीएससी नाम बता दो, क्या बोलोगे, अन अन पेंटियम। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, यस बढ़ जाता हूँ, ये सब हाँ बढ़ जाता हूँ मैं आगे। सर। तो अगर 20 हो तो उसमें अन बायन, बोल दो 20, हमने 118 तक ढूंढा, आप 20 कहाँ से ला दिए, सॉरी सर, कुछ भी मतलब, सर बट आगे चल के तो मिलेगा ना, हाँ? 120 भी मिल सकता है। फिर पीरियोडिक टेबल वाला बोलेगा कि उसके लिए तो मैंने कहीं जगह ही नहीं दिया, कहाँ रखोगे उसको, बताओ। सर फिर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी उसे। हाँ फिर मेंडलीव के बाद आप ही का नाम आएगा, मोजले के बाद, ठीक है, ओके सर, मोजले के बाद आप ही का नाम आएगा। जो मतलब ऐसे बोला जाएगा कि जो कोई 200 साल में नहीं ढूंढ पाया उसको नेहा ने ढूंढ दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो क्लियर क्या यहाँ तक, यस इसलिए सर। देखो 118 तक ही दिया हुआ है,
118 तक ही दिया हुआ, इसके आगे नहीं बढ़ा इसने। अब देखो पेरियोडिसिटी क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये तीनों पढ़ेंगे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में। तो सिंपल सी बात देखो, पेरियोडिसिटी का क्या मतलब है। अगर कोई चीज बार बार दोहराती हो तो उसको क्या बोलते हैं, कोई भी चीज बार बार दोहराती है तो क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमारा जो क्लास है वो 40 मिनट का है, तो 40 मिनट बाद एक और बेल बजती है, यस सर। फिर 40 मिनट बाद दूसरी बेल बजेगी। यस तो सर। आप लोग बोलते हो कि नहीं फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है और थर्ड पीरियड है, ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो, यस सर। बोलते हो। यस सर। अब ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में क्या, कुछ एलिमेंट के बाद फिर से वो एलिमेंट दोहराने लगते हैं, यानी कि उसके जस्ट नीचे आ जाते हैं, तीन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियोडिसिटी है। क्लियर है क्या। अब देखो किसी एक पीरियड में ना, किसी एक पीरियड, मानो मैं दूसरे पीरियड की बात कर रहा हूँ, दूसरे पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है, तीसरे पीरियड की मान लो बात कर रहा हूँ, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, सॉरी फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, बोलो आर्गन, यही है ना। ठीक है। यस सर। अब अगर बात करोगे ये तीसरे पीरियड का है, तो आप बताओ इसमें जो सेल होंगे मैक्सिमम कितने होंगे, 3 होगा, सर 3। 3 होगा। मैं बना दे रहा हूं 1 2 3। अगर मैं बात करूं सोडियम का, तो सोडियम में भी 3 सेल होंगे, और बात Yes, करूं sir. सल्फर का, तो सल्फर में भी 3 सेल होगा। देखो अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन बात सल्फर की, तो सल्फर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप बताओ पीरियड में क्या होता है, पीरियड में यही होता है कि नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है क्या सबको। यस सर। क्लियर है। मतलब अगर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे ना तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा। आओ Increase देखते हैं, पढ़ते हैं। इन अ पीरियड द अल्टीमेट ऑर्बिट रिमेन सेम बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीज। अब बात कर लेते हैं ग्रुप की। अगर मानो किसी ग्रुप की बात कर रहे हो, हाइड्रोजन, एक मिनट रुक जाओ, हलीनाक रबकस्फर, हलीनाक रबकस्फर, कोई बात नहीं, ये फर्स्ट पीरियड का है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, फिफ्थ का है और सिक्स का है। आप बताओ ये हाइड्रोजन के लिए कितने सेल होंगे, सर 1। लिथियम के लिए कितने सेल होंगे, एक 2। अरे भाई 2 ना। सोडियम के लिए 3। तीन। जो जिस पीरियड का होगा उतने ही तो सेल होंगे ना। यस सर। ठीक है। तो आप बताओ अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये बताओ ये क्या बोलते हैं, सेल क्या होता है, इंक्रीज होंगे। देखो इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इल अल्टीमेटली ऑर्बिट रिमेन सेम, यानी कि अगर वैलेंस सेल की बात करें ना, वैलेंस सेल की, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ एन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि लिथियम का 1s2 2s1 होता है, सोडियम का लास्ट वाला क्या होता है, 3s1 होता है, पोटेशियम का लास्ट वाला क्या होता है, 4s1 होता है। ये मैंने आप लोग को बताया था ना, यस सर। बताया। इसका मतलब क्या है, जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है सबके में सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एन क्या हो रहा है, इंक्रीज, बढ़ रहा है। कहाँ गए हम लोग, इंक्रीज। अब देखो काज ऑफ पीरियोडिसिटी, यानी कि उसके बार बार दोहराने का क्या रीजन है, पीरियोडिसिटी मतलब कोई चीज दोहराया जाता है, क्या रीजन है उसका, देखो क्या हो रहा है। द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द सेम आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कमिंग एट रेगुलर इंटरवल। हम कुछ टाइम बाद देख रहे हैं ना तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जा रहा है। देखो यहाँ पे 2s1 मिल जा रहा है, 3s1 मिल जा रहा है, 4s1 मिल जा रहा है, यानी कि हम कुछ टाइम बाद अगर देख रहे हैं तो सब के सब क्या हो रहे हैं,
मिल जा रहे हैं, Increase हो रहा है। यानी कि ऐसे ही सेम के सेम मिल जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। देखो ये पेरियोडिसिटी ऐसा है ना, हम इसमें इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछता है। आप लोग नीट के लिए हो ना, तो लाइन बाय लाइन कुछ भी पूछ सकता है वो, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूं ताकि मेरे से भी कुछ मिस्टेक ना हो। अब देखो, इन द पेरियोडिक टेबल एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट इंटरवल। मैंने आपसे बताया था ना 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32, ये वाला वर्ड मैंने बताया था ना। यस इस सर। वर्ड को Yes, sir. किसके नाम से जाना जाता है? मैजिक मैजिक नंबर। नंबर। Magic number. मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32। सर 32 एक और बार नहीं आता? देखो यार, उसके बाद फिनिश हो जाता है। इस 32 के बाद ना हर एक चीज फिनिश हो जाता है, तो इसी को लास्ट हमने मान लिया था। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आगे देखो, अब आते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग सिग्मा से शो करते हैं, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को किससे शो करते हैं? जेड इफेक्टिव से। क्लियर है क्या? Yes, sir. सर सिग्मा का साइन तो अलग होता है। अरे सिग्मा, इसी को Symbol, कैसे मतलब। सिग्मा बोलते हो? ऐसे बोलते हो क्या? सर एम। क्या सर ये दूसरा साइन है सिग्मा का, ये भी साइन होता है। ये भी साइन बोलते हैं हम लोग सिग्मा। सर एक एम भी होता है सम वाला। एम? अच्छा, ये तो सर वो समेशन मैथ में होता है ना। ये वाला सिंबल। यस सर। यस सर ये सिग्मा भी समेशन, अरे ये समेशन का है, जोड़। एडिशन जानते हो क्या आप लोग? यस सर। उसका सिंबल है ये। जहां तो ये सर सिंबल ये सिग्मा अलग है। सर हम लोग सिग्मा कहते थे। नहीं, हाँ, हम समेशन बोलते हैं इसको, समेशन। सिग्मा मत बोलना इसको, क्या बोलोगे? समेशन। समेशन। यानी कि जहां भी कई चीजों को जोड़ने की बात आए ना, तो वहां पे ये वाला रूल लगता है। आप लोग कहाँ पढ़े हो इसको? एपीजीपी में पढ़े हो क्या कहीं? एपी में बिल्कुल। Yes, अपन sir. तीन कीजिए में। स्टैटिस्टिक वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। स्टैटिस्टिक्स वाले में, मीडियन मॉड वाले में भी आपने पढ़ा होगा। Yes, sir. हाँ, वहां पे भी समेशन बोलते हैं इसको। क्लियर है? यस सर। आओ आगे Yes, बढ़ते sir. आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? अब देखो, मान लेते हैं हम सोडियम का बनाते हैं, सोडियम का तो सोडियम का यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे सब क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं बना लेता हूं। न्यूक्लियस में कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे? बताओ आप। 11 होगा। कितने हो गए? 3, 3, 6, 4, 10, 1, 11 हो गए। अब देखो, इलेक्ट्रॉन में बना ले रहा हूं। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, यस दूसरे वाले में 8, और 3, 4, 5, 6, 7, 8, और तीसरे वाले में 1। अब देखो होता क्या है, होता यही है कि आप बताओ, अंदर सबके सब पॉजिटिव चार्ज और बाहर सबके सब नेगेटिव चार्ज। तो होता यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं। तो जितने फोर्स से वो अट्रैक्शन करेगा ना, उसी को क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट। जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव। जितने भी फोर्स से वो अट्रैक्शन करेगा, उसको क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। क्लियर है क्या? Effective. जेड Yes, sir. आओ देखते हैं। देखो, जेड इफेक्टिव तो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? क्लियर है क्या? आओ स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? अब देखो, ये हमारे पास क्या है? सोडियम है। अंदर मैंने कितना पॉजिटिव कर दिया? 11 कर दिया। 11. और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 8, और बाहर में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो होता क्या है, जाहिर सी बात है, इस बाहर वाले दो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में. क्या, अरे कोई बात नहीं, समझ जाना आप लोग। अब देखो, आप बताओ,
आप बताओ ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ज्यादा पावर से खींचेगा, दूर वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम पावर से खींचेगा। Yes, Yes, sir. sir. आप बताओ जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा हुआ, सेकंड वाले सेल का या फिर थर्ड वाले सेल का? सेकंड। Second वाले शेल का, Second. सेकंड वाले का। सेकंड वाले का किससे ज्यादा होगा? थर्ड वाले से। थर्ड वाले से। Third. कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। स्क्रीनिंग इफेक्ट पे तो जो न्यूक्लियस होता है वह तो अपने को खींचता ही है, इसको भी खींचता है, सेकंड सेल वाले को भी, और थर्ड सेल वाले को भी क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज खींचेगा। ये तो आसानी से खींचता है, लेकिन जब ये खींचता है ना तो यह इसके पास आ जाता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको धक्का दे देता है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये हमारे पास सेकंड सेल, सेकंड सेल में मैं 2-3 इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूं और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूं, यानी कि यह बीच में क्या है, सब पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यह पॉजिटिव चार्ज सेकंड वाले को तो खींचता ही है, थर्ड वाले को भी खींचता है, लेकिन जब थर्ड वाले को खींचता है ना तो सेकंड वाला क्या करता है, इसके पास माइनस चार्ज है और Yes, थर्ड sir, वाले के पास repulsion माइनस करता चार्ज है, यह रिपल्सन कर देता है, रिपल्सन कर देता है। तो इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रीनिंग इफेक्ट। सिग्मा बोल देते हैं। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। तो अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन का टोटल जेड इफेक्टिव कितना हो गया, 0। जेड इफेक्टिव माइनस सिग्मा, क्योंकि मान लो इसका हमने कैलकुलेट किया जेड इफेक्टिव हुआ, लेकिन सिग्मा से वो पीछे भी तो रिपल्सन भी तो हो रहा है ना, यस सर। तो इसलिए जेड इफेक्टिव माइनस क्या कर देंगे, सिग्मा। सिग्मा। Minus आओ थोड़ा sigma. पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। सर लिखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो जितने फोर्स से अट्रैक्शन करता है। अब देखो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ये मैंने बता दिया कि नहीं बता दिया? यस सर। जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अट्रैक्शन शो करेंगे किससे, न्यूक्लियस से। लेकिन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बाद भी जो सेल होगा वह क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, रिपल्शन करेगा। वैलेंस सेल वाले से। बोलो यस क्लियर सर। है? अब देखो, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस सेल ड्यू टू इनर सेल इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग और इफेक्ट का एक और shielding नाम क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। कोई बात है क्या, समझ गए क्या? यस सर। यस सर। तो एक बात याद रखो, जितने फोर्स से वो अपोज करेगा अंदर वाला, मानो ये अंदर वाला धक्का मार रहा है इसको, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। Yes, sir. इसी फोर्स को हमने क्या बोल दिया, शील्डिंग इफेक्ट। Shielding effect. शील्डिंग इफेक्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप बताओ, जब स्क्रीनिंग होगा तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, क्योंकि धक्का दे रहा है, तो जाहिर सी बात है लेस अट्रैक्शन मिलेगा। बोलो न्यूक्लियस से। यस सर। कोई बात नहीं। देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। reduced nuclear charge is called effective nuclear charge। देखो, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव सिग्मा, सिंपल सी बात है, जेड इफेक्टिव बराबर क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पे जेड इफेक्टिव को हटा दो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे यह बोल रहा है कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कितना है, जेड है, जेड है, लेकिन ये अंदर वाला उसको धक्का दे रहा कितने पावर से, सिग्मा पावर से। तो जाहिर सी बात है जो इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव कितना होगा, जेड माइनस सिग्मा। मानो कि मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं और 20 रुपया मांग ले रहा हूं, तो इफेक्टिव रुपया कितना हो गया, 80, यानी 100 माइनस 20 कर लूंगा। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? No, sir. नो सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग पढ़ोगे नहीं ना तो मजा नहीं आएगा। अब देखो, अब ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा है ना, इसको निकालने के लिए एक रूल आया, क्या बोलते हैं इसको, स्लेटर्स रूल। अब देखो,
अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, आप बताओ हमारे पास क्या है, केवल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिंगल। वन। आप बताओ क्या इसको स्क्रीनिंग करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? इसको कोई देने वाला कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नो सर। नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या आएगा? जीरो। कोई धक्का देने वाला है ही नहीं। अब इसके लिए थोड़ा अलग होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है धक्का देंगे ही, कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें है? फर्स्ट वाले में ही। किसमें है? यानी कि फर्स्ट सेल में ही है। तो इसमें भी स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा क्या? नो सर। नहीं लगेगा। लगना तो नहीं चाहिए। लगना नहीं चाहिए, नहीं लगेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्या? एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा सा इसमें कुछ डाउट है, इसमें कुछ डाउट है, छोड़ो इसको। सर इसमें आना चाहिए स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ सेकंड शेल। वही बात है, छोड़ो इसको अभी इसको छोड़ो, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसको जब नया। ये इसमें कुछ रूल वगैरह, फॉर्मूले वगैरह है। मेरे पास एक काफी अच्छा फॉर्मूला है जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसलिए अभी इसको छोड़ दो, अभी आप लोग इसको अभी आप लोग छोड़ दो। अब मैं रुक जाओ, आपके बुक में क्या क्या दिया हुआ है? आपके बुक में और क्या क्या दिया हुआ है मैं देखता हूँ। एक बार हम लोग सीट ओपन कर ले क्या, प्रैक्टिस सीट। मैंने आपको यस। 10 मिनट प्रैक्टिस सीट कर लेते हैं, 10 मिनट प्रैक्टिस सीट कर लेते हैं, ताकि प्रैक्टिस सीट से हम लोग को अभी तक जितना पढ़े हो ना स्क्रीनिंग इफेक्ट तक, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है क्या? सर मेरे को कुछ पूछना था। हाँ जी, पूछ लो। सर जो हमारा टेस्ट हुआ वो उस पे फोटोन बैच नहीं लिखा था, इस बार कैटलिस्ट लिखा हुआ था। पता नहीं, मुझे भी नहीं आइडिया। मैं ये पूछ के बताऊंगा, काफी बच्चों ने पूछा था मेरे से। यस सर, इस बार फोटोन नहीं लिखा था, पिछली बार फोटोन लिखा था। कोई बात नहीं, क्या पता कहीं लिखने में मिस्टेक हो गया हो, गलती से तो मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। बोलो। ओके सर। यस सर। मे भी मिस्टेक हो गया हो, आप लोग फोटो में नहीं हो, कैटलिस्ट में नहीं हो। ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया था। नहीं बताया था शायद मैंने। आप लोग हर बार ये सर क्यों बोलते हो? सर आपने अभी पीरियोडिक टेबल वाले नहीं बताए थे कोई भी क्वेश्चंस। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियड एंड ग्रुप एंड ब्लॉक। हाउ मेनी पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स आर देयर इन लॉन्ग फॉर्म? बताओ। 7 and 8। 7 and 18। सी वाला ऑप्शन सही होगा। यस सर। अब देखो, द पीरियड नंबर इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नहीं, मैक्सिमम एजिमुथल क्वांटम। बिल्कुल। जो एन की वैल्यू होती है वही तो यार डिसाइड करता है ना। यस सर, सी ऑप्शन। थोड़ा सा पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो। अब बोल रहा है क्या? एजिमुथल क्वांटम नंबर। अरे हम नहीं, एजीमुथल तो एल होता है ना। यस सर। यस सर। आप बताओ, अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो एल की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमेशा एन से कम होता है। यस सर, फिर ठीक है, समझ आ गया सर। देखो, बोल रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। क्या लिखा हुआ है? द पी ब्लॉक हैज 6 कॉलम। आप बताओ पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? देखो मैं बता, जो ऐसे खंबे जैसे है ना, ग्रुप जैसे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। और जो पीरियड होता है ना ऐसे, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? रो बोलते हैं। ये बताओ कितने लोगों ने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ा है? क्या सर? ये शायद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ये क्लास 11th में आता है, 12th में मैथमेटिक्स। सर अभी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। सर अभी नहीं। कोई बात नहीं। तो ये बताओ पी ब्लॉक है 6 कॉलम बिकॉज अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ऑर्बिटल इन पी सबसेल। बताओ पहला वाला सही है फिर गलत है? सर बोलो, सही है यार। आप बताओ, हमारे पास जो पी और पी जो सबसेल है
इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. 13 से 18 तक कौन सा है? पी ब्लॉक ही तो है ना। Yes, sir. तो पहला वाला तो ऑप्शन सही है। नहीं समझे? यस सर, समझ। अब देखो ये बोल रहा है डी ब्लॉक हैज 8 कॉलम। डी ब्लॉक के पास कितने कॉलम है आप बताओ? Sir, 10. है। Sir, 12. क्या? Sir, 10 column. सर 10 कॉलम है। बिल्कुल 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 सही बोला आपने। मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, मैं दिखा देता हूँ। एक बार मुझे डाउनलोड करने दो पीरियोडिक टेबल। सर एक बार थर्ड और फोर्थ भी समझाना मेरे को, ये ऑप्शन समझ नहीं आ रहे। कोई बात नहीं। कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। No, sir. सर बस थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बता दो। Each block contain a number of column equal to the number of electron that can occupy that subcell। मान लो हमारे पास S सबसेल है, तो S सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं? 2. 2. 2। तो इसके टोटल कितने कॉलम होने चाहिए? 2 column. 2 कॉलम। Sir, third वाला सही है. P में कितने इलेक्ट्रॉन हम P में सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम? 6. 6. तो इसके कितने कॉलम होने चाहिए? 6. 6 D वाले में 12. 10. 10 ना, 10. तो D वाले का 10 है ही, और F वाले का 14। 14। तो F वाले का भी देखोगे ना, तो जो 2 रो होते हैं ना उसमें टोटल 14 एलिमेंट होता है। यस सर। यह वाला भी सही है हमारा। अब देखो द ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर फॉर लास्ट सबसेल दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन इन बिल्डिंग अप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बिल्कुल यार, आप बताओ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसको शो करता है? सबसेल को ही शो करता है, सबसेल को। अगर L की वैल्यू 0 होगी तो S की वैल्यू S होगी, L की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा? P होगा। तो जाहिर सी बात है सबसेल को ही शो करेगा। क्लियर है क्या? यस सर, अब समझ आ गया। अब देखो जो 4f ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? Lanthanoid. लैंथेनॉइड। ट्रांजिशन एलिमेंट। अरे ट्रांजिशन कहाँ से आ गया? डी ब्लॉक वाले को ट्रांजिशन बोलते हैं हम लोग। सर फिर थर्ड में आंसर क्या है? क्या? थर्ड में तो सेकंड वाला ना। आप बताओ डी ब्लॉक में 10 कॉलम है लेकिन इसमें 8 कॉलम दिया हुआ है। यस सर। जो 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ जाएंगे? लैंथेनॉइड में। लैंथेनॉइड। अब देखो एक्टिनॉइड नहीं हो सकता। नहीं, एक्टिनॉइड वाले में 5f जाते हैं, 5f वाले में एक्टिनॉइड जाते हैं। ओके सर। हाँ। अब पांचवा देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट नोबल गैस। आप बताओ। Sir, first option NS2. बिल्कुल 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 सही जवाब। एक बात मैं बताऊं, मैंने आपको बेसिक सब बता दिए हैं, बेसिक सब बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ने से हमें ये लग रहा है ना कि अगर आप लोग क्वेश्चंस करोगे ना तो आप लोग को हर एक चीज का आइडिया हो जाएगा। ओके सर। हर एक चीज का आइडिया हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ट्रांजिशन मेटल इज कॉल्ड कॉइनेज मेटल। ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया नहीं है। जब डी ब्लॉक में और भी थोड़ा सा डिटेल जाऊंगा ना तो उसमें एक होता है कि सिक्का बनाने वाला किससे सिक्का बनाया जाता है ज्यादातर? जो कॉपर होता है, फर्स्ट वाला। सिल्वर और यहाँ पे गोल्ड, इन्हीं का सिक्का बनाया जाता है। यस तो इसलिए सर। इसको सिक्का वाले ग्रुप के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, सर। कोई प्रॉब्लम? No, sir. अगर मानो कोई हमारे पास 11th ग्रुप है, 11th ग्रुप कौन हो सकता है आप बताओ? सर 11th ग्रुप का क्या मतलब है? अरे कॉपर वाला ग्रुप होगा ना। यस सर।
कॉपर वाला ग्रुप होगा ना 11th ग्रुप। देखो 2 ग्रुप तो एस ब्लॉक ले लिया और 9 ग्रुप कौन लेगा, डी ब्लॉक लेगा, तभी तो 11th ग्रुप टोटल होगा ना। तो यस सर। जब हम 9th वाले ग्रुप पे आएंगे ना, यानी कि डी जब 11th ग्रुप पे आएंगे ना, तो हमें कौन सा वाला मिलेगा, कॉपर वाला। और आप लोग जानते हो कॉपर वाला क्या होता है, एक्सेप्शन केस वाला होता है, यस उसमें सर। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगे। क्लियर है क्या? यस सर। अगर बात हमसे ये कर दे कि प्लेटिनम, निकिल और ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो डी ब्लॉक को, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अब देखो जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। अब चलो इसको मैं जब पीरियोडिक टेबल फिर से दिखाऊंगा तो बताऊंगा आप लोग को, छोड़ दो अभी इसको, बाकी पढ़ना यार आप लोग, काफी अच्छा चीजें दिया हुआ, काफी अच्छी चीजें दिया हुआ। अब आ जाते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट पे। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट है, आप बताओ, मान लेते हैं कि हमारे पास ये सेल है, हर एक सेल में क्या होगा, एस ब्लॉक होगा, पी होगा, डी होगा और F होगा। एफ होगा। तो अगर बात करें द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एसपीडीएफ ऑर्बिटल गिवन सेल एटम इज आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होगा, जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा। तो ऑर्डर क्या आएगा, एस S SPDF। for कोई first. प्रॉब्लम क्या, सर फर्स्ट। नो कोई सर। प्रॉब्लम नहीं। अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू रिगार्डिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि इंक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। सिंपल सी बात है, अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, तो मैंने क्या बोला, सेल तो फिक्स होगा, लेकिन Yes, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। बढ़ते जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Increase. इंक्रीज हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या, नो सर। नो No, सर। sir. कोई प्रॉब्लम, पढ़ लेना आप लोग यार थोड़ा सा, पढ़ना थोड़ा सा आप लोग ये। अभी ये सब जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस है वगैरह है ना, ये सब नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, बाकी ये सब आप लोग देखते रहना। मुझे नहीं लग रहा इसमें ज्यादा कुछ है, बोलो, अगर आप लोग सही से पढ़े ना तो कुछ बड़ी बड़ी बात नहीं है चैप्टर ये। तो आपका आज का काम क्या है बताओ कोई, घर जाके शीट करना। सीट करना रिवाइज और करना, पीरियोडिक टेबल को याद करना। पीरियोडिक टेबल रिवाइज करना। पीरियोडिक टेबल को याद करना, सीट कंप्लीट करना और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाना जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक पॉसिबल हो एनसीईआरटी के, बोलो यार। Questions लगा. क्वेश्चंस करने। क्वेश्चंस करने। हाँ, अगर आप लोग साथ ही साथ करते जाओगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ नीट क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, इतना अच्छा बन जाओगे आप लोग। आप लोग ये बताओ, इतना सब पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, यस सर। यस आ सर। रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। आप लोग सभी कोई क्या कर दो ना, अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दो। Sir लिख दी थी पहले. हाँ लिख दिया सर। बॉक्स में। अगेन लिखना है? हाँ जी बताओ, किसी को कोई कुछ डाउट आता, सर स्टार्टिंग में लिख दिया था, अगेन लिखना है? एक मिनट रुक जाओ जी। ये बताओ किसी को कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है, नो सर। नो आई होप सर। सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। किसी को कुछ भी डाउट होगा ना, आप लोग मेरे से डायरेक्टली पूछ लेना, क्योंकि इतना मान के चलता हूँ ना, कभी कभी किसी टीचर की फ्रीक्वेंसी आप लोग को नहीं समझ आती है। जैसे कि मान लेते हैं किसी को अगर मेरा ना समझ आए ना, तो आप लोग मेरे से बता देना, तो सर मैं आज तो कम आया समझ, लेकिन घर पे जाके पढ़ लेंगे। हाँ, और वो कब सही लगेगा, जब आप लोग दोबारा रिवीजन करोगे। नहीं तो किसी का भी कितना भी कोई अच्छा पढ़ा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे। यस सर। हाँ,
तो मेन काम आप लोग का है रिवीजन करना। काफी मेहनत कर रहे हैं हम लोग भी, आप लोग को भी साथ साथ मेहनत करना है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। सर